इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड sp हाइब्रिडाइज कार्बन इज आर प्रेजेंट। अब वो डायरेक्टली भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था, आईपीएससी नेम देकर भी क्वेश्चन पूछ सकता था, उसने कॉमन नेम देकर भी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यानी किसी भी तरीके से वो आपके साथ एक ही क्वेश्चन में दूसरे कंसेप्ट भी पूछ सकता है। उसने डायरेक्टली कॉमन नेम ना पूछते हुए कॉमन नेम से पहले आपसे स्ट्रक्चर बनवाएगा और फिर कहेगा बताओ sp हाइब्रिडाइज कार्बन है कि नहीं है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड sp हाइब्रिडाइज कार्बन, इसको आपको देखना है। तो पहला जो आपके सामने है वो है एलीन, और एलीन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये आपके सामने है एलीन। और इस एलीन में देखेंगे तो यस ये sp2 है, ये sp2 है, ये क्या है sp, हम केवल फोकस करेंगे sp पर। ये sp कार्बन आपके सामने आ गया। बी आपके सामने जो है दैट इज द एसिटोनाइट्राइल। एसिटोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर जो होता है प्यारे बच्चों CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपके सामने है एसिटोनाइट्राइल। इसे हम मिथाइल साइनाइड भी बोलते हैं। और इसमें भी देख सकते हो तो ये कार्बन कैसा है आपके सामने, दिस इज द sp कार्बन। तीसरा है एक्रोलीन। अच्छा एक्रोलीन जो है ना, इसका एक नाम और है, इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों एक्राइल एल्डिहाइड। ये आपके सामने है एक्रेल्डिहाइड, अपने एनसीईआरटी में एक्रोलीन नाम दे रखा है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। तो ये आपके सामने होता है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड एक्रोलीन या एक्रेल्डिहाइड। अगर आपको ऐसा स्केलेटन नजर आता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड स्टार वाला कार्बन, स्टार वाला कार्बन का मतलब ये ऐसा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन हो, इसे हम बोलते हैं एक्राइल। और एल्डिहाइड है तो नाम हो गया एक्रेल्डिहाइड। इसमें कोई भी sp कार्बन आपको नजर नहीं आ रहा, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। चलो साहब प्यारे बच्चों, अब आया एक्राइलोनाइट्राइल। अगर हम D की बात करते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड एक्राइलोनाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N, ये कार्बन आपके सामने क्या आ गया, sp कार्बन। मैंने थोड़ी देर पहले बताया है ये एक्राइल ग्रुप होता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, स्टार वाला कार्बन, स्टार वाला कार्बन कौन सा है आपके सामने, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। और यही कार्बन यहाँ पे क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो देखा जाए तो एलीन में आपके सामने मिल गया, एसिटोनाइट्राइल में भी आपको मिल गया sp कार्बन, लेकिन प्यारे बच्चों एक्रोलीन में आपको नहीं मिला है और एक्राइलोनाइट्राइल में आपको मिल गया है। तो आंसर हो जाएगा ABD। तो आंसर हो गया ओनली ABD, ओनली ABD। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कॉमन नेम देकर या आईपैक नेम देकर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब क्वेश्चन है ऑल 4 टाइप्स ऑफ कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री आर प्रेजेंट। तो सुनो, कार्बन अगर डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो उसे बोलेंगे 1 डिग्री, डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसे बोलेंगे 2 डिग्री, डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसे बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन, और डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ा है तो उसे बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। और अगर कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मीथेन हो गया एग्जाम्पल, तो प्यारे बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन अकॉर्डिंग टू NCERT। बाकी अलग अलग जगहों पे कोई इसको सुपर 1 डिग्री बोल देता है, कोई इसको 0 डिग्री बोल देता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू NCERT उसको भी हम 1 डिग्री बोलेंगे। चलो प्यारे बच्चों, अब देख सकते हैं ये जो कार्बन आपके सामने दिख रहा है ये आपके सामने 4 डिग्री है, ये कार्बन आपके सामने 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, एक बार इधर एक बार इधर, दो तरफ से जुड़ा है डायरेक्टली। ये आपके सामने 2 डिग्री है, ये भी आपके सामने 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। नहीं साहब, इसके पास केवल 2 डिग्री और 4 डिग्री मिल गए हैं, सारे टाइप्स नहीं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री सारे प्रेजेंट होने चाहिए, हमें ऐसा ऑप्शन देखना है। चलिए सेकंड में देखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये वाला कार्बन जो आपके सामने है ये आपके सामने 4 डिग्री है, ये आपके सामने 2 डिग्री है, ये आपके सामने 1 डिग्री है, ये आपके सामने 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, लेकिन ये वाला आपके सामने जो है वो 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। यानी इसके पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री सारे मिल गए, तो एक हिसाब से ये वाला तो हमारा पास हो गया। चलिए साहब इधर देखते हैं ध्यान में। तो ये वाला कार्बन आपके सामने यहाँ पर ये आपके सामने 1 डिग्री है, ये आपके सामने प्यारे बच्चों 3 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री, ये आपके सामने 2 डिग्री, ये आपके सामने प्यारे बच्चों दिस इज द 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये आपके सामने 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये आपके सामने 4 डिग्री और ये आपके सामने है प्यारे बच्चों 1 डिग्री। देखा जाए तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सब इसमें मिल गए, ये भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, ये आपके सामने है दिस इज द 1 डिग्री, ये है आपके सामने 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये भी है आपके सामने 2 डिग्री। तो देखा जाए तो इसके पास आंसर नहीं हुआ, तो आंसर है 2 एंड 3rd।
2 एंड थर्ड, आंसर हो गया प्यारे बच्चों 4। ये हमारा 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ओलंपियाड का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नाउ अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर द सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H12, C9H12, और हमें बनाना है इसका दैट इज द बेंजीन डेरिवेटिव के, उसने पूछा है स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल। चलिए साहब, अच्छा बेंजेनॉइड आइसोमर बनाने के लिए उसका डीयू कम से कम कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो पहले इसका डीयू निकाल लो। डीयू निकाला तो कार्बन को करा 1 ज्यादा 10 हो जाता है, हाइड्रोजन को करा आधा दैट इज द 6 हो गया, और आंसर आपके सामने हो जाता है 4। डीयू जो भी हम निकाल रहे हैं वो हम इस फार्मूले से निकाल रहे हैं, डीयू इजकल टू C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइडेड बाई 2, जहां C कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, H हाइड्रोजन को, X हेलोजन को, और N जो है वो नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। आप काउंट करोगे तो आपका डीयू इसका 4 आएगा, और मिनिमम 4 डीयू होना चाहिए, क्योंकि बेंजीन रिंग बनाने के लिए हमें 4 डीयू होना चाहिए, बिकॉज बेंजीन में 1 रिंग है और 3 पाई बॉन्ड है, तो 4 डीयू तो होना ही चाहिए। अगर 4 डीयू से कम आ गया तो फिर वो बेंजोनाइड आइसोमर बनाएगा ही नहीं। तो चलो यहां तक तो बात हमारी क्लियर हो गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। अब सुनो ध्यान से, तो चलो बेटा, अब आपके सामने बेंजीन 6 कार्बन को यूज कर लेगा, 3 कार्बन आपके सामने बचेगा, और चूंकि चारों डीयू बेंजीन ही यूज कर लेगा, इसलिए जो बाहर का आपका कार्बन होगा उसमें कोई भी ना तो रिंग होगी ना ही कोई पाई बॉन्ड होगा, यानी जो आपके साइड चेन होंगे वो सैचुरेटेड साइड चेन होंगे। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपके सामने कौन सा बनेगा? बेटा ध्यान से देखना, हमने 6 की रिंग बना ली, हमारे पास 3 कार्बन बच गए, हमने 3 कार्बन को यहां दिखा दिया, पहले हमने एक चेन के रूप में बना दिया, और फिर उसका हमने ब्रांचिंग कर दिया, यानी ये नॉर्मल प्रोपाइल, यहां पे आइसोप्रोपाइल, यानी इस तरीके से देखा जाए तो यहां पे आपने कितने बना लिए प्यारे बच्चों? ये 2 बना दिए। केवल एक मतलब एक ही पे एल्काइल बनाते हुए हमने क्या बना दिया? एक में नॉर्मल प्रोपाइल, एक में आइसोप्रोपाइल। अब हमने क्या किया कि वहां से एक कार्बन कम कर दिया, और उस एक कार्बन को हमने यहां पर, वहां से एक कार्बन कम किया तो यहां पे कितने रह जाएंगे प्यारे बच्चों? 2 रख जाएंगे। इसको हमने फिक्स कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया? ये फिक्स कर दिया, एक ही जगह पर फिक्स कर दिया, और बाकी को घुमा लिया। तो ये वाला पोजीशन आपके सामने, ये आपके सामने आर्थो पे लगा दिया, यहाँ पे आपके हमने एक मिथाइल पैरा मेटा पे लगा दिया, और एक आपके सामने हमने यहाँ पर पैरा पे लगा दिया। ये पोजीशन आइसोमर्स आपके सामने बन गए। तो प्यारे बच्चों आपके सामने इससे कितने बन गए बेटा? 3 बन गए, 3 बन गए। अब हम क्या करेंगे, इन यहां से एक कार्बन और कम किया, तो यानी अब एक कार्बन कम कर दिया तो हमारे पास 3 मिथाइल आ जाएंगे। 3 मिथाइल आ गए तो पहला कंडीशन हम क्या बनेंगे? वो 2 को फिक्स कर लिया 1 2 पर, और तीसरे को यहां लगा दिया तो आ गया 1 2 3। फिर 2 को फिक्स किया है, आगे घुमा दिया तो हो गया 1 2 4। अब अगर आगे ले जाओगे तो स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा, यहां ले जाओगे तो स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। तब फिर हमने क्या किया कि हमने इसको भी घुमाया, यानी हमारे सामने एक बन गया 1 2 3 पर, एक बन गया 1 2 3 4 पर, एक बन गया 1 2 3 4 एंड 5 पर। यही पोजीशंस आपको मिलेंगे, इसके अलावा कोई और पोजीशंस नहीं मिलेंगे। अगर कहीं कुछ मिलता है आप बनाते हो, वो स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। और इससे भी आपके सामने कितना बन गया? 3। तो 3 + 3 6 + 2 8। तो आंसर इसका कितना हो गया प्यारे बच्चों? इसका आंसर हो गया 8 प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा दिस इज द 8। बाकी इसके और भी वेरिएशंस होते हैं, क्लास में कराए गए हैं, जैसे कि तीनों ग्रुप सेम है। 3 वाले में x3 वाला केस हो गया, एक x2y वाला केस होता है, एक xyz वाला केस होता है, ठीक है ना। जब एम्स हुआ करता था तो उसको बताया जाता था, जैसे अगर तीनों सेम है, आइडेंटिकल है, तो उससे 3 बनते हैं, जैसे 3 बनते हैं। अगर 2 सेम हो जाए, एक डिफरेंट हो जाए तो उससे 6 बनते हैं। अगर तीनों डिफरेंट हो जाए तो उससे 10 बनते हैं। इस वेरिएशंस में बता रहा हूं मैं, लेकिन नहीं उतना टफ आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन से पूछा जा चुका है, इसलिए पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए साहब, नाउ बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है द 2 प्रोजेक्शंस फार्मूले दैट रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ इनएंशियोमर। ऐसे बताओ जो आपस में क्या हो प्यारे बच्चों? इनएंशियोमर है, उनको आपको बताना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें तो एक ऑप्शन को हम देखते ही एलिमिनेट करना चाहेंगे। कैसे? इधर देखो, इस मिथाइल के बगल वाले कार्बन से OH जुड़ा है,
लेकिन यहां देखें इस मिथाइल के बगल वाले कार्बन से Cl जुड़ा है, यानी यहां पर स्ट्रक्चर ही अलग हो गया है। और स्ट्रक्चर अलग होने के कारण चूंकि कनेक्टिविटी अलग हो चुकी है, इसलिए प्यारे बच्चों ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बाकी को चेक करते हैं। यहां पर आपके फिशर प्रोजेक्शन है, ये आपके सामने उसने न्यूमान बनाया है, यहां पे आपके सामने फिशर बनाया है। तो आइए इसको देखते हैं, पहले इसको चेक करते हैं। इसको मैं फिशर बनाता हूं। फिशर बनाने का तरीका क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप सीधा वाई बनाएं, सीधा वाई बनाएं। कैसे सीधा वाई? ये वाई आपके सामने सीधा बना हुआ है, ये वाई आपके सामने उल्टा बना है। इस वाई को आपको क्या करना है, सीधा बनाना है। तो हम सीधा वाई बनाने जा रहे हैं। कैसे? मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान समझना। तो हमने इसको क्या घुमा दिया, इसको घुमा दिया। जब आप इसको घुमाओगे तो आप क्या पाओगे, ये देखो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने बन गया, दिस इज द सीधा वाई। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझा रहा हूं। तो ये मिथाइल जो ऊपर था, ये मिथाइल आपके सामने प्यारे बच्चों नीचे आ गया। हम इसको घुमा रहे हैं तो इधर आ गया आपके सामने, ये आपके सामने आ गया OH, और आपके सामने प्यारे बच्चों इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा आपके सामने H। ये आपने चीजों को बना दिया है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो आपने घुमाया, OH इधर आ गया, H इधर आ गया, CH3 नीचे आ गया। पीछे वाला सीधा बना है, उसको एज इट इज बना दो। तो यहां पर आपके सामने, ये आपके सामने है C2H5, ये है C2H5, इधर आपके सामने दे रखा है H, तो आपने इधर बना दिया आपके सामने H, और इधर दे रखा आपके सामने Cl, तो आपने बना दिया इसको Cl। सबसे पहले काम ये करेंगे। उसके बाद ये कार्बन होगा आपका फ्रंट और ये कार्बन होगा आपका बैक। अब ये आपके सामने फ्रंट है, ये आपके सामने बैक है, तो हम क्या करेंगे, ये आप इसको ओपन कर दो। तो ये फ्रंट तो नीचे की तरफ रहेगा और बैक वाला ऊपर की तरफ कार्बन चला जाएगा। तो हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, इसको इस तरीके से ओपन किया। तो आपके सामने जो फिशर प्रोजेक्शन बन रहा है उसको ध्यान से देखना। पहले फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन है जहां पर CH3 नीचे दे रखा है। इधर आपके सामने हो जाएगा दिस इज द OH, यहां पे आपके सामने है H। C2H5 ऊपर जा चुका है, आपने इसको अनफोल्ड कर दिया है। अब प्यारे बच्चों C2H5 ऊपर गया, इधर आपके सामने प्यारे बच्चों ये आपके सामने आ गया H, और ये आपके सामने आ गया Cl। ये कार्बन आपके सामने है बैक कार्बन। इस तरीके से आपने बनाया। अब इसको देखो, यहां पर देख रहे हैं तो CH3 ऊपर की तरफ है और यहां पर CH3 नीचे की तरफ है। तो हम उसको एक ही तरीके से लेके आएंगे। हमने क्या किया, इस पूरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर, 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर रोटेट कर दिया। अगर 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर रोटेट करते हो तो प्यारे बच्चों यहां से जो आपके सामने बनने जा रहा है, ध्यान से देखना, CH3 जो है वो आपके सामने ऊपर चला जाएगा और C2H5 जो है वो आपके सामने नीचे चला आएगा। और तरीका सुनो, मैं आपको 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर रोटेट करने का एक मेथड भी बता रहा हूं। उसमें करना क्या होता है, इन ग्रुप को आपस में इंटरचेंज करो, इन ग्रुप को आपस में इंटरचेंज करो, और इन ग्रुप को आपस में इंटरचेंज करो। मतलब इन ग्रुप को आपस में इंटरचेंज करो, उसके बाद आपके सामने इस ग्रुप को आपस में इंटरचेंज करो, एंड प्यारे बच्चों इस ग्रुप को आप में इंटरचेंज कर दो। तो वो 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर आपके सामने क्या है बेटा, वो रोटेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने आप देखिए, इन दोनों का आपस में किया चेंज, तो इधर आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ आ गया आपके सामने OH, यहाँ आ जाएगा आपके सामने Cl। इन दोनों का आपस में किया चेंज तो आपके सामने ये बनेगा। आप खुद देख सकते हो, अगर ये ऊपर जाएगा, CH3 ऊपर जाएगा तो ये OH इधर आ जाएगा, इधर आया, इधर H इधर आया। ये नीचे आएगा तो Cl इधर आ जाएगा और H उधर चला जाएगा। नाउ अब आपके सामने ये जो 1 है, और आप जो बात कर रहे हो थर्ड की बात कर रहे हो, ये आपके सामने थर्ड है। अब 1 एंड थर्ड को देखोगे तो आप क्या पाते हो, HCl और HCl, कायरल्टी सेंटर यहाँ पे भी है, कायरल्टी सेंटर यहाँ पर भी है। प्यारे बच्चों ये दोनों एक दूसरे के आपको मिरर इमेज नजर आ रहे हैं, और मिरर इमेज नजर आ रहे हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इनएंशियोमर हो गए। तो आंसर क्या है, दैट इज द 1 एंड 3, 1 एंड 3 जो है वो आपस में क्या है, इनएंशियोमर। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 एंड 3 जो हो गया आपके सामने इनएंशियोमर। और बात करें तो यहां पर अगर स्ट्रक्चर की बात करें, देखो फिर से बता रहा हूं, CH3 के बगल में Cl है, यहाँ CH3 के बगल में OH है, तो इसको तो अलग ही कर दो, इसका तो स्ट्रक्चर ही अलग हो गया। अच्छा अगर इसको घुमाते 1 एंड 4 में, मैं क्वेश्चन अलग से बोल रहा हूं, 1 एंड 4 में क्या रिलेशन है, 1 एंड 4 में क्या रिलेशन है, तो प्यारे बच्चों वर्टिकल वैलेंसी पहले सेम करो, ऊपर CH3 या नीचे CH3 है, इसको भी 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर घुमाओ
तो आप क्या पाओगे, मैं छोटा सा ही बना देता हूं। आपके सामने JCH3 ऊपर चला जाएगा, C2H5 नीचे आ जाएगा, और आपके सामने ध्यान से देखना, ये आपके सामने इधर आ जाएगा प्यारे बच्चों, दैट इज द OH, यहां पे आ जाएगा आपके सामने H, यहां आ जाएगा आपके सामने Cl, और यहां आ जाएगा आपके सामने H। और ये वाले देखेंगे ये आपस में जो है वो मिरर इमेज ही नहीं है, इनका आपस में रिलेशन होगा। दीज आर कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर, यानी 1 and 4 होंगे डायस्टीरियोमर। आप वैसे भी देख के बता सकते थे, यहाँ OH और Cl अपोजिट है, यहाँ OH Cl सेम साइड में है। क्या मेरी बात समझ आ गई है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। आप इसको RS कॉन्फिगरेशन से भी कर सकते हो, लेकिन ये अगर आप इस तरह से करोगे थोड़ा फास्ट मेथड होता है। RS से करोगे आपको इसका RS निकालना पड़ेगा, RS निकालना पड़ेगा, फिर इसको भी चेंज करके आपको पहले उसमें RS में देखना पड़ेगा, इसको फिशर में ले जाना पड़ेगा। तो तरीके तो अपने है ना, इसको तो कोरिलेट करने के लिए आपको फिशर में तो ले ही जाना पड़ेगा ना। तो जब फिशर में ले गए तो आंसर तो मेरा यहीं से आ गया, तो आगे RS निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये भी स्टैंडर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। नाउ द नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, The total number of sigma and pi bond in 2-oxo hex 4 आइनोइक एसिड। तो चलो प्यारे बच्चों, पहले हमने हेक्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6, हेक्स हो गया। एसिड है तो प्यारे बच्चों COOH, ये एसिड बना दिया हमने। नाउ बोल रहा है 2 पर ऑक्सो है, 2 पर ऑक्सो है माने कीटोनिक ग्रुप है, एंड आपके सामने 4 पर आइन है, 1 2 3 4 पर आइन है, ये बनेगा। बाकी आप इसको हाइड्रोजन से लगा सकते हैं। यहां आपके सामने 3 हाइड्रोजन लगेगा, यहां आपके सामने 1 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन ऐसे लगा दिया मैंने, और यहां पर तो यह हाइड्रोजन आपके सामने लगा ही हुआ है। तो ये हमने आपके सामने प्यारे बच्चों इसके स्ट्रक्चर को बना दिया। अब आई सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो पहले जितने हाइड्रोजन है उनको काउंट कर लो, 3 2 5 और 1 6, 6 हाइड्रोजन तो हो ही गए, प्लस प्लस प्लस। यहां देखें ध्यान से, तो अगर आप देख सकते हैं तो यहां पर 1, ये आपके सामने दूसरा, ये आपके सामने तीसरा, ये आपके सामने चौथा, ये आपके सामने पांचवा, 1 2 3 4 5, ये आपके सामने 6, और ये आपके सामने हो गया प्यारे बच्चों 7, ये आपके सामने हो गया 8। तो मतलब यहां पे आपके सामने आपने काउंट कर लिया है। इसको तो हम लोग हाइड्रोजन काउंट कर लिया बेटा, इसको नहीं देखना है आपके सामने। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, यानी आपके सामने हो गया 14 सिग्मा हो गए, 14 सिग्मा हो गए। अब आपके सामने पाई देख लो, तो आपके सामने 1 दूसरा 2 हो गए, ये 3 हो गए, और ये 4 हो गए। तो आपके सामने हो गए 4 पाई हो गए। इन दोनों का सम पूछा है, तो सम कितना हो गया? 18। तो आंसर आपके सामने हो गया 1, आंसर हो गया आपके सामने 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 आइसोमेरिक पेयर एंड टाइप्स ऑफ आइसोमर। तो चलिए प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोपेनामाइन। प्रोपेनामाइन 1 2 3 NH2 में हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा हूं, ये है प्रोपेनामाइन। और आपके सामने है मिथाइल इथेनामाइन। तो मिथाइल इथेनामाइन आपके सामने ये बन जाएगा। तो ये 1 डिग्री अमाइन है, ये आपके सामने 2 डिग्री अमाइन है। तो अगर आपके सामने देखेंगे तो ये अपने फंक्शनल ग्रुप अलग हैं, तो ये फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। तो ए का मैच हो गया 3 से। नाउ ये हो गया आपके सामने ए। नाउ अब आते हैं बी पर, हेक्स 2 ओन एंड हेक्स 3 ओन। तो 1 2 3 4 5 6 हेक्स 2 ओन एंड 1 2 3 4 5 6 हेक्स 3 ओन। आप देखेंगे तो यहां पर क्या नजर आ रहा है आपके सामने, यहां पर क्या नजर आ रहा है? दैट इज इधर 1 कार्बन, इधर 1 2 3 4 कार्बन, इधर 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, और ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो प्यारे बच्चों ये जो एग्जाम्पल हो जाएगा आपके सामने देखा जाए तो मेटामर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटामर। तो आपने बोल दिया मेटामर भी हो सकता है, एंड प्यारे बच्चों ये आपके सामने दैट इज द पोजीशन आइसोमर भी हो सकता है। और इसमें देखा जाए पोजीशन भी दे रखा है और आपके सामने मेटा भी दे रखा है। तो बी का ऑप्शन, अभी मैं चेक करूंगा, सारे आंसर देखना पड़ेगा कैसे मैच कर रहा है। तो बी का आंसर आपके सामने दैट इज 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो पहले ए का हमने दिया 3, ए का 3 देते ही ये कट हो गया और ये कट हो गया। अब बी का 1 and 4 दे रहा है, तो 1 and 4 दे रहा है, यानी वो मेटामर को ले रहा है, 4 दे रहा है, तो ये गलत हो गया प्यारे बच्चों। मेटामर को ले रहा है, तो हमने यहां पे आपके सामने लिख दिया 1। अगला है आपके सामने सी। सी कह रहा है इथेनामाइड। इथेनामाइड की बात करते हैं तो CH3 CONH2, ये आपके सामने इथेनामाइड। और हाइड्रोक्सी
इथेन इमाइन क्या है प्यारे बच्चों? ये इसका टॉटोमर है, ये इसका टॉटोमर है। अगर आप बात करेंगे तो अगर पाई बॉन्ड इधर ले जाए, H इधर जाए, तो आपके सामने बनेगा CH3C, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों NH, और इससे नाम होंगे, ये आपके सामने हो गया हाइड्रोक्सी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इथेन, और डबल बॉन्ड NH को बोलते हैं इमाइन, IMINE, तो हो गया हाइड्रोक्सी इथेनिमाइन, और ये आपके सामने टॉटोमर हो गया। तो सी का आंसर हो गया आपके सामने 4। जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है ये। एंड डी आपके सामने अगर बात करते हैं तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल, यहां पे आ गया NO2, एंड प्यारे बच्चों पैरानाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, ये अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये आर्थो है, ये पैरा है, ये पोजीशन आइसोमर हो गया। तो डी का आंसर हो गया 2। वैसे आंसर तो हम पहले निकाल चुके थे कि आंसर ये होगा, फिर भी मैंने सारे मैच कराए। 3142, तो आंसर हो गया 3142। एलिमिनेशन वाले मेथड से भी आप फास्ट कर सकते हो, क्योंकि हमको तो पहले ही पता चल गया था कि 3 कट चुके हैं, तो हम आंसर उसको टिक कर सकते थे। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर। पहला दे रखा है प्रोपीन सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। प्यारे बच्चों अगर हम प्रोपीन की बात करते हैं तो ये आपके सामने है प्रोपीन, और यहां देखो दोनों क्या है, इधर तो दोनों डिफरेंट ग्रुप है लेकिन इधर दोनों सेम हो गए। प्यारे बच्चों ये जीआई शो नहीं करेगा। क्वेश्चन पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो प्यारे बच्चों पहला स्टेटमेंट आपका कैसा है? इनकरेक्ट है। ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल एटम और ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है बेटा, अगर हम ट्रांस की बात करते हैं तो अगर आप देख सकते हो यहाँ R है, यहाँ R है, यहाँ H है और यहाँ पर H है, तो आप देख सकते हो कि आइडेंटिकल ग्रुप और एटम ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड या रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम, एकदम सही है यहाँ पे। चलो ये हो गया आपके सामने A, ये हो गया आपके सामने B। अब आते हैं हम लोग सी पर। सी है सिस ब्यूट टूइन हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस ब्यूट टूइन। तो अगर हम सिस ब्यूट टूइन की बात करते हैं, सी डबल बॉन्ड O, प्यारे बच्चों ये है आपके सामने CH3, ये आपके सामने CH3, ये है आपके सामने H, ये है आपके सामने H, ये आपके सामने सिस हो गया। नाउ ट्रांस सी, यहाँ पे आपके सामने लिया प्यारे बच्चों CH3, यहाँ पे आपके सामने H है, यहाँ पे आपके सामने H है, ये आपके सामने CH3, ये आपके सामने हो गया प्यारे बच्चों ट्रांस। तो अगर हम डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं तो इनके बॉन्ड मूवमेंट जो होता है लेस ईएन से मोर ईएन, sp3 कार्बन की ईएन कम है, sp2 कार्बन की ईएन ज्यादा है, तो बॉन्ड मूवमेंट आपके सामने ये होगा, बॉन्ड मूवमेंट आपके सामने ये होगा, और नेट डाइपोल मूवमेंट आपके सामने एडिटिव ये होगा। म्यू इज नॉन जीरो, आपको एकदम दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ट्रांस की बात करें तो इसका बॉन्ड मूवमेंट इधर, इसका बॉन्ड मूवमेंट इधर, और दोनों आइडेंटिकल ग्रुप हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो उसने क्या बोला? सिस ब्यूट टू इन हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस ब्यूट टू इन। एकदम स्टेटमेंट आपका सही है। चलो साहब, अब क्या बोल रहा है? 2 मिथाइल ब्यूट टू इन सो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। चलिए साहब डी की बात कर रहे हैं। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, तो 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन और 2 मिथाइल ये बना दिया। नहीं साहब, हो ही नहीं सकता। यहां पर चलो मिथाइल हाइड्रोजन अलग हैं लेकिन ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो ये जीआई शो ही नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपके सामने? गलत हो गया। नाउ आपके सामने आया ई की अगर हम आपसे बात करते हैं तो लिखा है ट्रांस आइसोमर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर। नहीं साहब, ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सिस आइसोमर से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इनका पैकिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, ये बहुत क्लोज पैक हो जाते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। और ले क्या लिख रहा है? हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, तो ये गलत हो गया। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका जेई मेन में आया हुआ है। मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं, या तो वो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, या किसी स्टैंडर्ड क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर जेई मेंस के हैं, क्योंकि हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने नहीं ला सकते जो आपके नीट के सिलेबस के बाहर हो। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो अगर देखा जाए तो आंसर जो है उसने इनकरेक्ट पूछा है, तो ए वाला इनकरेक्ट हो गया। इसके अलावा दैट इज द डी वाला हो गया, और आपके सामने ई वाला हो गया, तो आंसर हो गया 4। अच्छा, इसमें बच्चे गलती और कर सकता है। वहां बोला द इनकरेक्ट स्टेटमेंट और नीचे लिख रहा है चूज द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर मत देख लेना, वो तो ऑप्शन उस तरह से उसने बनाया नहीं होगा, बनाया नहीं है।
बनाया नहीं, बनाया है, बनाया है, बी और सी देखो लिखा है। करेक्ट सोच के तुम टिक कर दोगे। उसने बोला नहीं साहब इनकरेक्ट टिक करना है। अब आपको यह जवाब देना है, जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं ऊपर क्वेश्चन के हिसाब से इसमें करेक्ट आंसर कौन होगा। समझ में आया? वहां इनकरेक्ट लिखता है, यहां करेक्ट लिखता है, लेकिन आपको जवाब इनकरेक्ट के हिसाब से देना है। उसने बोला 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से उस इनकरेक्ट को मानते हुए करेक्ट क्या है। देख लो, घुमा दिया उसने, घुमा दिया उसने। तो ये चीज आपको ध्यान से देखना, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि चूंकि टॉपिक क्या था, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमर, बहुत इजी टॉपिक समझा जाता है। मैंने कोशिश करी है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊं जो क्वेश्चंस आपको सिखाएं। गलती अभी हो जाए तो अच्छी बात है, एग्जाम के पहले मुझे मेरी गलती पता चल जाए तो मैं उस गलती को रिपीट नहीं करूंगा। समझ में आया? अभी पेपर कैसा भी है आप उसको करिए, पेपर बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है, सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। इन हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चंस कहीं रिपीट भी हो सकते हैं। तो आप पढ़ते रहिए, रीनीट के लिए आपकी ताकत लगती रहनी चाहिए। आप एकदम रीस्टार्ट कर चुके हैं और अब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले नहीं रुकेंगे। आप अपनी तरफ से ईमानदार रहिए, कोई और ईमानदार है कि नहीं उसकी बात छोड़ दीजिए, आप अपनी तरफ से ईमानदार रहिए और मेहनत करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहिए। लेट्स क्रैक इट।